प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक और दिन दिया ताकि उनके वचनों को लेकर आपके सामने आ सकूं। और हम बात कर रहे हैं धर्म के बीज के बारे में। भाई और बहनों और मित्रों, हमने बात किया पहला कि किस तरह से बीज बोने से पहले ज़मीन यानी खेत सॉफ्ट किया जाता है, साथ साथ में पथरीली ज़मीन को भी नरम किया जाता है। साथ साथ में ये भी बात किया कि घास, जो जंगली घास है, उसको भी साफ किया जाता है। तब जाके हम बीज बोएंगे। जो ज़मीन सॉफ्ट होती है तब वह ज़मीन फल देती है। और एक खास बात यह है कि ज़मीन के अंदर जो अनाज हम बोते हैं वो जो अनाज है, अन्न है या कोई भी बीज है, उसको जब हम बोते हैं, ज़मीन में डाल देते हैं, उसके बाद एक बार उनके ऊपर पानी चला देते हैं, तो वो बीज खाने के योग्य नहीं रहता है। यानी वो जो बीज होता है वो मर जाता है। पर वो खेत के अंदर जो बीज बोया जाता है ना, वो स्टैंडर्ड बीज होता है, बहुत ही अच्छा वाला बीज, क्वालिटी वाला बीज होता है। तब वो बीज अच्छा फल देता है। किसान कौन सा भी बीज लाके खेत में नहीं डाल देता है, वो अच्छी क्वालिटी का बीज डालता है ताकि वो बीज अच्छा फल दे। और हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यूहन्ना 12 में 23 और 24, John 12, 23 and 24। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब बीज बोया जाता है तब वो मर जाता है और मरने के बाद बहुत सारे फल लाते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मरना जरूरी है, तब जाके बहुत सारे फल
आएगी। और यीशु मसीह के जीते जी ना उनके भाइयों और बहनों ने विश्वास किया था जो मरियम से कोख से पैदा हुए थे, और न ही किसी और ने विश्वास किया था उनके गांव में। पर यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब वो जी उठे, उसके बाद उनके भाई भी वहां पर मौजूद थे जो मरियम की गोद से पैदा हुए थे। मरियम भी वहां पर मौजूद थी जहां पे प्रार्थना हो रही थी। एक माँ है, स्वाभाविक है कि वो क्रोस के तले जरूर खड़ी थी, पर वो मरियम यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर मुद्दे की बात यही है कि जब तक दाना मरता नहीं तब तक फल लाता नहीं। यीशु मसीह के मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बहुत सारे फल उत्पन्न हुए। याकूब के मारे जाने के बाद कलीसिया और बढ़ी और बहुत सारे फल लाए। मेरा कहने का मतलब है कि जब मसीह के लिए बलिदान हुए हैं लोग, तो वो फल लाए हैं। थोमा यानी थॉमस, वो भारत में आए और दक्षिण भारत में वो शहीद हुआ, और उस दक्षिण भारत में हजारों नहीं लाखों की संख्या में मसीह को जान पाए। भाई और बहनों और मित्रों, हम ग्राहम स्टैनली के बारे में जानते हैं। ग्राहम स्टैनली जो ऑस्ट्रेलिया का एक मिशनरी था, उनको ओडिशा के अंदर 2 बच्चों के साथ में जिंदा जला दिया गया था। उसी ओडिशा में आज परमेश्वर का राज्य का काम जोर जोर से चल रहा है, यानी बहुत सारे फल आ रहे हैं। मेरा एक मित्र ने मुझे वीडियो भेजा था ओडिशा से। वहां पर बपतिस्मा देने के लिए जाते हैं, गाजते बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए, जैसे कोई शादी में लेके जाते हैं, वैसा वो बपतिस्मा देने के लिए जाते हैं। वो ओडिशा में जहां पर ग्राहम स्टैनली का खून हुआ था, उनके बच्चों को जिंदा जलाया दिया गया था, वही ओडिशा में आज के दिनों में भी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वहां पर शहीद हुआ, वहां पर परमेश्वर का काम हुआ। जहां पे शहीद नहीं होते हैं और डरपोक और कायर होते हैं, वहां पर परमेश्वर का काम कभी नहीं होगा। भाई और बहन और मित्रों, क्या हम परमेश्वर के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हैं, या डरपोक और कायर होके भागने के लिए तैयार है? मेरे पास एक नंबर का लिस्ट आया है और उसमें लिखा गया, अभी तो जनवरी 2025 के 3 हफ्ते ही गए हैं और उसमें असंख्य लोगों को जेल में डाल दिए गए हैं।
उसमें कुछ नंबर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 88, छत्तीसगढ़ में 41, मध्य प्रदेश में 39, बिहार में 19, उत्तराखंड में 17, उड़ीसा में 16, असम में 9 और राजस्थान में 7। इतने लोगों को जेल में डाला है। और इसी 2025 में। और भाई और बहनों और मित्रों, कुछ लोग हैं जो जेल से डरते हैं, कुछ लोग हैं मृत्यु से डरते हैं, पर ये मृत्यु से नहीं डरते हैं जो नरक की आग में जाएंगे। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या हम तैयार हैं? मैं नवरात्रि के दिनों में एक रात को निर्णय किया, जो 9वां नौरता था नवरात्रि का, अपनी जेब के अंदर 100 चर्च के इनविटेशन कार्ड लिए। पूरा रात मैंने लोगों को आमंत्रित किया। किसी ने मुझे तू करके नहीं बोला, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। ये अहमदाबाद शहर की बात कर रहा हूं। तो हम क्यों डर रहे हैं परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने के लिए? क्या हम डर कर हम यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं क्या? क्या हम खुल के बात कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में? मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि सर्व का राज्य उसी का है। क्या आपको यह लगता है कि क्रिश्चियन के ऊपर सिर्फ हिंदू हमला करते हैं? नहीं, उसके जिम्मेदार हम भी कहीं तो हैं। मेरे ऊपर क्रिश्चियन लोगों ने हमला किया था मारने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि हम धर्म का प्रचार करेंगे तो हमारे ऊपर सताव आएगा, बहुत सारा सताव आएगा। तो क्या हम सताव सहने के लिए तैयार हैं? जो बाइबल की सही बातें हैं उसका प्रचार करो। परमेश्वर के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहो, तब जाके आप एक फल दोगे। यीशु मसीह यहाँ पे साफ शब्द में लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, यीशु मसीह, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हम फल देने वाले बने। अब हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जो हमारे लिए शहीद हुआ। ऐसे बहुत सारे भाई और बहनें जो हमारे लिए शहीद हुए, जिस कारण आपका वचन हम तक पहुँचा है। पिता, हमें भी ऐसा तैयार करना ताकि हम भी शहीद होने के लिए तैयार रहें। पिता, भरोसा है कि आप हमारे साथ हैं, हमें इस्तेमाल करेंगे पिता, ताकि आपकी महिमा का प्रचार कर सकें, आपको जयकार कर सकें।
आपकी महिमा और आदर कर सकें। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।